जगह के राजा आए, किसी भी जगह के राजा आने से वंचित नहीं रहे, लेकिन महाराज दशरथ को जनक जी ने नहीं बुलवाया। उसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। एक बार इंद्रलोक में सभा लगी हुई थी, सभी लोग बैठे हुए थे, यक्ष गंधर्व किन्नर राजा तमाम देवतागण सभी बैठे हुए थे। आपस में सत्संग हो रहा था। सत्संग होते होते कुछ बात बिगड़ गई, और बात बिगड़ने का कारण कौन बन गए, महाराज जनक जी। शनिदेव और जनक जी में कुछ खटास आ गई। ये शनिदेव भी थे। अब वहां उस दरबार में जनक जी को तमाम मालाएं पहनाई गई। शनिदेव को बहुत क्रोध आया कि देखो सत्संग में मैं भी था, अरे चलो मुझे माला ना सही, लेकिन कम से कम इतना अपमान तो ना हुआ होता, और इनका हमारे सामने इतना बड़ा सम्मान हुआ। ठीक है, देखेंगे इनको। अब महाराज जनक को देखने के लिए शनिदेव अपनी दृष्टि लगा रहे हैं कि क्या करें कि जनक का कुछ ना कुछ बिगाड़े। एक दिन शनिदेव आकाश मार्ग से जा रहे थे और जनक जी अपने फूल के बगीचे में अपने हाथ से स्वयं पानी दे रहे हैं। शनिदेव ने देखा तो क्या देखा कि जनक जी अपने बगीचे में अपने हाथ से पानी डाल रहे हैं। ये बगीचा इन्हें बहुत प्यारा है। उस बगीचे में केवल इंद्रलोक से या इंद्र का कोई पार्षद या इंद्रलोक से कोई अप्सराएं आकर के पुष्प तोड़ सकती थी, ना कि और कोई पुष्प नहीं तोड़ सकता था। आज शनिदेव ने देखा कि अरे इस बगीचे से इनको इतना प्रेम कि इतने नौकर जाकर होते हुए भी अपने हाथों से आज पानी डाल रहे हैं। महाराज जनक वहां से हटे कि शनिदेव की नजर पड़ गई। नजर पड़ी तो ऐसी नजर पड़ी कि वो बगीचा एकदम से बिल्कुल झुलस गया। अब क्या हुआ, जब ही बगीचा झुलसा, महाराज जनक जी दूसरे दिन फिर पहुंचे, देखा बगीचा पूरा झुलस गया है। कहा अब क्या करें, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव हमें कोई राह बताओ। क्या राह बताओ, कैसे क्या हुआ? कहा पूरा बगीचा झुलस गया। गुरुदेव ने बताया बगीचा ये हरा भरा तभी हो सकता है जब इसमें कोई कच्चे धागे से और कच्चे घड़े से कुएं से पानी भर के निकालेगा और इस बगीचे में डालेगा तो ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा। आज जनक जी ने हर जगह पर जितने भी देश थे, सब देशों में, सब प्रदेशों में, सब राज्य में खत पठवा दिया, चिट्ठी पत्र पहुंचवा दिया। तमाम जगह के राजा आए, देवताओं को भी न्योता मिला, देवता भी आए, लेकिन भैया कच्चा घड़ा है और कच्चा धागा है। जो ही उसको घड़े में बांधे और कुएं में डालने की तो बात अलग करो, जो ही उठाए वो टूट जाए। सभी देवता परास्त हुए, सभी राजा परास्त हुए, फिर लास्ट में गिनती हुई। ये बताओ कितने राजा आए, कितने देवता आए, क्या हुआ? सभी का तो नाम उसमें मिला, लेकिन महाराज दशरथ का नाम उसमें नहीं मिला। कहा उनको बुलवाओ। एक स्पेशल कार्ड लिखा गया महाराज दशरथ जी के लिए। कहा उन्हें बुलवाओ। महाराज दशरथ जी को जब पत्र मिला, महाराज दशरथ जी ने देखा कि उसमें लिखा था कि इतने राजा परास्त हुए, इतने देवता
परास्त हुए, इतने यक्ष इतने गंधर्व सब परास्त हुए। अब हमारी बारी। यदि मैं भी परास्त हो गया तो मैं चक्रवर्ती राजा हूं। मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा तो नाम डूब जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा? उस पत्र को अपने तकिए के नीचे रख करके और शोक में डूब गए। माता कौशल्या भोजन लेकर के आए, थाल रखे, महाराज भोजन रख दो, अभी इच्छा नहीं है। भोजन रखा रह जाए फिर वापस चला जाए। 7 दिन हो गए भोजन और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। एक दिन एक मेहतर जो इनके महाराज दशरथ जी के कक्ष की सफाई करता था, प्रतिदिन महाराज दशरथ की जो जूठी थाली होती थी उसको लेकर के वो जाता था। आज वो मेहतर आया, मेहतर ने आवाज लगाई कि आज मैं महाराज दशरथ से मिलना चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज मैं महाराज के दर्शन करूं। महाराज दशरथ को बुलवाया गया। मेहतर ने पूछा, ये बताइए महाराज कि 7 दिन हो गए आपने जल ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया, आखिर में क्यों? इसका कारण क्या है? महाराज दशरथ ने कहा, हमारी पत्नियां 3 हैं, तीनों को ये नहीं पता कि मैंने भोजन किया या नहीं किया, जल ग्रहण किया या नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? ये बताओ। कहा, महाराज पहले आप बताइए क्यों भोजन नहीं किया, क्यों जल ग्रहण नहीं किया? महाराज दशरथ ने वो पत्र निकाला और मेहतर को दे दिया। देखा पत्र को, कहा महाराज बस इतनी सी बात, इसके लिए आप परेशान हैं? रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे जान लिया कि 7 दिन से आपने भोजन नहीं किया, जानने का कारण है, हमारे माता पिता ने कहा था। क्या कहा था? कि महाराज दशरथ की थाली में जो भी जूठन बचे उसे तुम्हें खाना है और कुछ भी पूरे जीवन में कुछ नहीं खाना है। यदि जूठन मिले तो खा के सो जाना है, जल बचे तो पी लेना है, अन्यथा नहीं पीना। तो हे महाराज, आप जब भोजन करते थे जो भी आपकी थाली में जूठन बचती थी उसे मैं खाता था, जो भी आपके पात्र में जल बचता था उसे मैं ग्रहण करता था। 7 दिन हो गए आपकी जूठी थाली मुझे मिली ही नहीं, मैंने ना जल ग्रहण किया है ना भोजन ग्रहण किया है, इसलिए मुझे पता है कि आपने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। महाराज अब तुरंत आप भोजन मंगवाएं और भोजन करें, ये आपका जो पत्र आया है इसका काम मैं करूंगा। आज वो मेहतर महाराज दशरथ को भोजन मंगवा के कहता, महाराज आप भोजन करिए। महाराज दशरथ भोजन करने लगते हैं। वो मेहतर कहता है, हे महाराज आप भोजन उतना ही बचाएंगे जितना प्रतिदिन पहले से बचाते थे, ना कि ज्यादा। आप मुझ पर दया मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। हमारे भी कुछ नियम हैं, मैं आपकी जूठन उतनी ही खाऊंगा जितनी प्रतिदिन खाता आया हूं। आज महाराज दशरथ ने भोजन किया, जल ग्रहण किया और जो जूठन बची मेहतर को दे दिया। मेहतर ने भोजन किया और जल ग्रहण किया। कहा, महाराज अब आप मुझे आज्ञा दें। मेहतर पहुंचा कहां? महाराज जनक जी के यहाँ उस बगिया में पहुंच गया और कहा, हमें कच्चा घड़ा और कच्चा धागा दो। सब हंसी उड़ाने लगे कि इतने इतने देवता कुछ नहीं कर पाए, देवता हार के चले गए, इतने इतने महान राजा आए सब हार के चले गए। ये जाति का मेहतर और आया है अपनी ताकत और शौर्य और बल दिखाने। कहा, ये सब आप लोग बाद में कह देना, लेकिन आप मुझे पहले एक पात्र दीजिए, कच्चा घड़ा
और कच्चा धागा दीजिए। फिर इसके बाद में आप लोगों को जो कहना होगा आप लोग को कहिएगा। मैं किसी को नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं छोटी जाति का हूं, आप लोगों को रोक कैसे सकता हूं। एक पात्र की व्यवस्था हुई कच्चे घड़े की और कच्चे धागे की व्यवस्था हुई। उस मेहतर ने कच्चे धागे को कच्चे घड़े से बांध दिया और बांधने के बाद में कुएं के पास में खड़ा हुआ और क्या कहने लगा, हे भगवान, मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। यदि मैंने महाराज दशरथ की जूठन के अलावा कुछ खाया हो तो घड़े में पानी ना आए, और यदि मैंने उनका ही जूठन खाया हो तो घड़े में पानी आना चाहिए। बाकी मैं कुछ नहीं मांगता आपसे। इतना कहते कहते और कुएं में पात्र को डुबोया और इधर उधर हिलाया। हिलाने के बाद में उस घड़े में जल आया और जल पूरे बगीचे में छिड़काव करवाया। पूरा बगीचा हरा भरा। अब उस मेहतर की जय जयकार होने लगी। मेहतर ने कहा, जय जयकार हमारी ना, जय जयकार तो महाराज दशरथ की करो। आज वो बगीचा हरा भरा हुआ, जनक जी को बहुत संतुष्टि मिली। लेकिन यही बात बगीचे वाली याद आ गई कब? जब माता सीता का विवाह हुआ तब याद आ गया, यदि मैं वहां काट देता हूं और महाराज दशरथ ने कोई मेहतर को भेज दिया तो हमारी बेटी का विवाह एक मेहतर से होगा। इसलिए अयोध्या को कार्ड नहीं भेजा। कार्ड नहीं भेजने का, न्योता नहीं देने का यही एक कारण है, यही एक डर बना था। कहीं ऐसा ना हो महाराज दशरथ स्वयं न आते हुए, अपने पुत्रों को न भेजते हुए, कहीं यदि मेहतर को भेज दिए तो अपने पुत्री का विवाह में एक मेहतर से करना पड़ेगा।